नमस्कार मित्रों, आज मैं पंडित कृष्ण गोपाल मिश्रा एक महत्वपूर्ण विषय पंजाब इलेक्शन के बारे में ज्योतिषीय चर्चा करने जा रहा हूं। और एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन की चीज़ें दिखाई दे रही हैं जो एक अद्भुत परिवर्तन की तरफ इशारा कर रही है। तो आइए मैं कई राजनेताओं की जन्मपत्रियों को देखते हुए एक विश्लेषण शुरू करते हैं। अभी सबसे पहले हम नवजोत सिंह सिद्धू की ही जन्मपत्री पे बात करते हैं, क्योंकि पहले भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में गए हैं और पीछे कई सालों से विवादों के घेरे में रहे हैं। तो मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि नवजोत सिंह सिद्धू के लिए कि इनके अभी तो समय बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं। हालांकि इनके जो सबसे ख़राब समय चल रहा था वह 2019-20 तक तो ज़्यादा ही ख़राब समय था, जब तक इनके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी। लेकिन अभी भी इनके ऊपर लग्न के आधार पर शनि की 7.5 चल रही है और ये विवादों की स्थिति से गुजर रहे हैं। देखा जाए तो इनके लिए जो अच्छा समय कहा जाएगा वो 2024 से लेकर के अगला 5-6 साल बहुत ही अच्छा समय कहा जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है वो 61 वर्ष की अवस्था से लेकर के 65 वर्ष की अवस्था तक बड़े ही अच्छे समय में गुजरेंगे, जब वो अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा कुछ कर पाएंगे और एक अच्छी फिर से स्थिति स्थापित कर पाएंगे। अभी नवजोत सिंह सिद्धू के लिए थोड़ा सा बड़ा ही अनस्टेबल स्थिति सा है। उसके पीछे कारण यह है कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो मन स्थिति है ये बड़ा ही अनस्टेबल स्थिति में जा रहा है। उसके पीछे रीज़न ये है कि उनके जो दिमाग का मालिक है वो है मंगल नामक ग्रह चंद्रमा के साथ 12वें बैठा हुआ है। ऐसे लोग अपने चीज़ों के प्रति, अपनी इम्पोर्टेंस के प्रति बड़े ही कीन होते हैं, बड़े पॉजिटिव होते हैं अपनी वैल्यू के प्रति। और यह जो है कभी कभी अपनी रुतबा, अपनी चीज़ों को बनाने के लिए अनकंट्रोल वक्तव्य बोल देते हैं जो जाने अनजाने में उनकी छवि को खराब करता है। क्योंकि मंगल एक अतिरेक, एक डोमिनेटिंग नेचर है जो कहीं ना कहीं ईगो प्रेजेंटेशन देता है। और जब चंद्रमा के साथ हो जाता है तो मंगल एक संक्रमणकारी योग बनाता है, जिसको कहते हैं कि अपने वक्तव्य मन हावी हो जाना और अपने वक्तव्यों पर नियंत्रण न करना। चंद्रमा चंचल है, वो 12वें में और प्रभावी हो जाए तो अपनी चीज़ों पर नियंत्रण ना कर पाना। तो एक तो ये कॉम्बिनेशन है। दूसरा चीज़ ये है कि इनकी जन्मपत्री में चर राशि में मकर का शनि गुजर रहा है। शनि जन्म के समय जहाँ था वहीं गोचर में भी गुजर रहा है। तो जब शनि एक अकारक ग्रह सेम उसी राशि से गुजरता है तो बहुत डिस्टर्बेंस देता है, बहुत सारी छवि को खराब, क्योंकि तृतीय शनि है तो छवि को धूमिल करने की कोशिश करता है, दिक्कतें पैदा करता है। तो थोड़ा सा अभी कम से कम 2023 तक, अपने जन्मदिन के 2023 वाले अपने बर्थडे तक तो सिद्धू जी को अपने आप पे नियंत्रण करने की चेष्टा करनी चाहिए, एक कंट्रोल वक्तव्य ही देने की चेष्टा करनी चाहिए। देखा जाए तो सिद्धू जी का जो शुरुआती जीवन था बहुत अच्छा था, बड़ा भाग्यशाली जीवन था। ये बड़े ही नटखट, मूडी, जॉली इंसान थे। ये बहुत भाग्यशाली थे, जो करते थे वही अच्छा हो जाता था। पढ़ाई लिखाई में इनके कंसंट्रेशन तो बहुत अच्छे नहीं थे, पर इनका दिमाग बहुत जीनियस था। और खेल कूद में ये एनर्जेटिक तो थे ही। तो खैर वो सब तो खैर सबको मालूम है, इस पर चर्चा करने का कोई बहुत मतलब नहीं है। फिलहाल इनका जो खराब समय शुरू हुआ है वो शुरू हुआ है इनके उम्र के 47 वर्ष की अवस्था के बाद से। 47 वर्ष की अवस्था के बाद से थोड़े बहुत विरोध स्थितियाँ शुरू हुई थी या वैचारिक चीज़ें गड़बड़ होना शुरू हुई थी, ये हम कह सकते हैं। लेकिन वो 1-2 साल तक ही डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था। अभी जो ख़राब चीज़ें हैं वो हम कह सकते हैं कि इनकी जन्मपत्री में
2017 के आसपास, 2016-17 के आसपास से ज़्यादा ही डिस्टर्बेंस का समय चल रहा था। फिलहाल पिछला जो 7.5 था वो पूरी तरह से डिस्टर्बेंस का था, जो 24 जनवरी 2020 को ख़त्म हुआ। तो पिछला 7 साल, उसके पहले के जो 7 साल था, वो इनके जीवन में उठापटक क्रिएट किया। तो वो एक 7.5 का प्रभाव था। तो इस चुनाव में नवजोत सिंह सिद्धू का कोई बहुत बड़ा रोल निकल कर के कांग्रेस पार्टी को दे पाएगा, ऐसी उम्मीद नहीं दिखाई देती है। हाँ, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज़ जो डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रही है वो बढ़ रही है चन्नी जी का अचानक से सीएम बनना। ये बहुत कुछ कहता है। उनका कद थोड़ा इम्प्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है, पर जिस समय उन्होंने शपथ ग्रहण किया है वह कोई बहुत लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने की स्थिति में नहीं दिखाई देता है। हाँ, लेकिन उनका कद बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम चन्नी जी की जन्मपत्री की बात करें तो उनका तुला लगन में जन्म है और पंचम भाव में बृहस्पति सूर्य है और वृषभ राशि का जन्म है। वृषभ राशि का दृष्टिकोण देखें तो उनके लिए यह साल अच्छा गुजरेगा, क्योंकि भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है शनि उनको बड़ा ही सपोर्ट करेगा और उनके कद को बढ़ाएगा। लेकिन केवल चुनाव की अगर बात करें तो चुनाव के दृष्टिकोण से अपने अपोजिशन से मजबूत होती हुई कुंडली चन्नी की नहीं दिखाई दे रही है। हाँ, लेकिन चन्नी का प्रेजेंस कांग्रेस के लिए थोड़ा सा डिफेंस का कार्य करेगा, एक मजबूती देगा। तो एक अच्छे राजनीतिक चीज़ों को प्रस्तुत कर पाएंगे चन्नी और कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट ले पाएंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी और चन्नी की कुंडली को मिला दिया जाए तो देखा जाए जिस समय चुनाव हो रहा है उस समय पहले की अपेक्षा कांग्रेस कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है। इस चुनाव के रिजल्ट में पहले की अपेक्षा कांग्रेस कमज़ोर होती हुई नज़र आ रही है, कांग्रेस टूटती हुई नज़र आ रही है। लेकिन फिर भी कांग्रेस का प्रेजेंस पंजाब में अच्छी पोजीशन बनाई हुई दिखाई दे रही है। जो महत्वपूर्ण मुद्दा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है हमें भगवंत सिंह मान का अचानक राजनीति में आना। भगवंत सिंह मान का जो राजनीति में आना और भगवंत सिंह मान का सीएम के चेहरा के रूप में उभर करके सामने आना। भगवंत सिंह मान का जो जन्म है वो 17 अक्टूबर 1973 का जन्म है। मेरे अनुसार, मेरे आकलन के अनुसार इनका तुला लगन का ही जन्म है। भगवंत सिंह मान की जन्म पत्री में भाग्य स्थान में शनि, केतु और चंद्रमा है, लग्न में बुध है, सूर्य के साथ है, बुध आदित्य योग बन रहा है और शनि और बुध का आपस में मूल त्रिकोण एक बहुत ही मजबूत और ट्रैक्टफुल आदमी की कुंडली बनाता है। ये आदमी बहुत ही चालाक है, बहुत ही बुद्धिमान है, बहुत ही अच्छा बुद्धिमत्तापूर्वक कार्य करने वाला है। थोड़ी सी खराबी ये है कि भगवंत सिंह मान की कुंडली में भी, यहाँ पे भी जो मैंने अभी चंद्रमा का रोल बताया था नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली में कि चंद्रमा मंगल उनके दिमाग का मालिक चंद्रमा के साथ इन्फ्लेट हो गया, यहाँ पर भी केतु और चंद्रमा के साथ जब शनि हो जाता है तो यहाँ पे भी कभी कभी विवेक को छीन करता है, कभी कभी अतिरेक देता है, कभी कभी आवेश देता है। तो चंद्रमा के साथ पंचमेश का होना बहुत अच्छी बात नहीं होती है। सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू की कुंडली में और मान की कुंडली में दो अंतर आ रही है कि उनके 12वें घर में चंद्रमा पंचमेश और मंगल की एक योग बन रही है, जो उनके पेशेंस को, उनके स्ट्रेस को, उनके पेशेंस को डैमेज, उनका स्ट्रेस बन करके उनके पेशेंस को डैमेज करता है। और यहाँ भाग्य स्थान में ये युति बन रही तो उतना डैमेजिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इन्हें भी अपने विवेक पर नियंत्रण करना चाहिए। पर भाग्य का बड़ा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा ये जो जल्दबाजी, हड़बड़ी में काम करना, इन्हें नियंत्रित करने चाहिए। अगर हम इस साल की ग्रहों की बात करें, इस साल की कुंडली की बात करें, इस साल के वर्ष कुंडली में, तो ये 49वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। मकर लगन का वर्ष कुंडली बना हुआ है, लग्न में ही शनि बृहस्पति हैं और 10वें भाव में सूर्य है, जो पराक्रम का मालिक है, जो प्रोफेशनल पराक्रम को बढ़ाता है। और यह युति और भाग्य स्थान में इस वर्ष कुंडली में मंगल बुध है, तो ये एक पावर जनरेटर का कार्य करता है। तो ये चेहरा बन करके सामने आना और इतना भाग्यशाली आदमी का चेहरा बन के सामने आना कुछ इतिहास रचने वाला काम करने वाला है, कुछ इतिहास क्रिएट करने वाला काम है। निसंदेह जिस डेट पे चुनाव हो रहे हैं फरवरी में,
वो डेट इनके लिए बड़ा फेवरेबल दिखाई दे रहा है, निसंदेह वो एक अच्छा रिजल्ट देने वाला दिखाई दे रहा है, और जिस डेट पे रिजल्ट निकल रहा वो भी बहुत फेवरेबल बात दिखाई दे रही है। फिलहाल जो भगवंत सिंह की कुंडली है ये इसमें शनि की ही महादशा चल रही है। शनि गवर्निंग प्लैनेट है तुला लगन में, भाग्य स्थान में शनि बैठा हुआ है और शनि की ही महादशा चल रही है। और शनि की महादशा में ही कुंडली, शनि की महादशा में ही चुनाव होना एक बहुत बड़ा ही रोल प्ले कर रहा है, एक बहुत बड़ा। अगर हम चुनाव की डेट की बात कर लें और चुनाव की चुनाव की डेट की अगर हम बात करते हैं तो 14 फरवरी को चुनाव हो रहा है। और दसम भाव में अगर वृषभ राशि ले लें चाहें तो दसम भाव में सूर्य और बृहस्पति होगा, और भाग्य स्थान में शनि बुध की युति होगी उस दिन। और ये युति एक बड़ा ही अच्छा कॉम्बिनेशन बन रहा है जो अच्छे रिजल्ट की तरफ इंगित कर रहा है। सबसे महत्वपूर्ण कर्क का चंद्रमा बन रहा है। कर्क का चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि वालों के लिए अच्छा रोल प्ले करता है, तो एक अच्छे रिजल्ट देने का दिन है 14 फरवरी। अब इसके बाद करते हैं इनके हिसाब से 10 मार्च की बात। 10 मार्च की बात अगर पर हम आवें तो 10 मार्च को भी अगर देखा जाए तो बुध, सूर्य और बृहस्पति दसम भाव में होंगे जो बड़ा ही फेवरेबल पोजीशन पे होंगे। और भाग्य स्थान में गोचर के हिसाब से शनि, शुक्र और मंगल होंगे जो वृषभ राशि में बड़ा ही फेवरेबल होगा। तो गोचर एक बहुत बढ़िया है। लग्न के आधार में केंद्र में शनि हो जाएंगे, चतुर्थ भाव में जो दसम भाव को देखेंगे शनि, मंगल, शुक्र जो एक बहुत बड़ा जो पावर जनरेटर का काम करते हैं और एक बड़ा ही सुखद अनुकूल रिजल्ट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक इनके लिए जो उस दिन का रिजल्ट होगा वो बहुत ही सुखद होगा। कंपैरिजन में अगर हम एक आदमी को अगर छोड़ दें तो ये पूरा व्याख्या और एनालिसिस नहीं कही जाएगी। ये रही कांग्रेस और आम आदमी की पार्टी की बात। आम आदमी की पार्टी की मुखिया की भी कुंडली देखनी चाहिए। तो अरविंद केजरीवाल जी का समय वैसे ही अभी अच्छा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी का 53 वर्ष की अवस्था चल रही है और देखा जाए तो उनका भी वृषभ राशि ही है। तो वृषभ राशि में अभी सारे गोचर बताए हैं कि वही गोचर रहेंगे, वही सारे कार्य करेंगे, तो निसंदेह उनके लिए भी अच्छा समय चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद जी के लिए जो महत्वपूर्ण समय होगा वो 19 फरवरी से लेकर के 8 अप्रैल के बीच का समय बड़ा ही भाग्योदय, बड़ा ही प्लीजेंट समय, मतलब बड़ा ही अच्छा समय कहा जाएगा। इस समय वो जो भी एफर्ट करेंगे उनके रिजल्ट अच्छे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल की लिहाज से समय बहुत बढ़िया कहा जाएगा। तो यानी ये जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल के बीच में, ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन क्रिएट हो रहा है और ये पंजाब में एक अच्छी सफलता की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये ज़रूर है कि अब तक मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ जो बहुत बताने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्म वृश्चिक राशि में है, सेम नक्षत्र में नवजोत सिंह सिद्धू का है। इन्होंने पार्टी से अलग हो गए। जब वो मुखिया, जब वो लीड किए तो ये पार्टी से नवजोत सिंह अलग हो गए। कैप्टन अमरेंद्र सिंह की अगर हम बात करें तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह और राहुल गांधी, ये दो लोगों की जो जन्मपत्री में जो राशि है वो धनु राशि है और धनु राशि में अभी उतरती हुई 7.5 चल रही है जो थोड़ा दिक्कतें पैदा करती है। और ये दोनों लोग पार्टी से, जब राहुल गांधी ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो कैप्टन अमरेंद्र सिंह के लिए सफलता में या मतलब लीड कर रहे हैं तो सफलता में आगे बढ़ने में दिक्कत है। वो उस पार्टी में रहना एक सफोकेशन महसूस किया उन्होंने पार्टी छोड़ी। यानी सेम राशि की लीडरशिप में अक्सर दिक्कतें आती हैं अक्सर। तो भगवान मान हो सकता है ये तो एक इतिहास रचा जाए, आगे बढ़ जाए, लेकिन आगे चल कर के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी का जो राशि है वो तय, ये बात निश्चित कहता है कि वो कब तक आम आदमी पार्टी में बने रहेंगे ये कहा नहीं जा सकता। बहुत दिनों तक ये दोनों का साथ नहीं दिखता है। एक आगे चल कर के ईगो की टकराहट आएगी ही आएगी। अब कैप्टन अमरेंद्र सिंह की कुंडली पे थोड़ा बात करते हैं क्योंकि बीजेपी के साथ जुड़ के चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी का क्या स्थिति रहेगी इस पे बात करते हैं। देखा जाए तो एक तरह से मुख्य चेहरा तो नरेंद्र मोदी ही हैं और लेकिन नरेंद्र मोदी इस चुनाव में बहुत एक्टिव नहीं माने जाएंगे।
पंजाब के चुनाव में बहुत ज़्यादा वो आगे बढ़ चढ़ के प्रचार करें या एक्टिव रहें, ऐसा लगता नहीं है। ये पूरा का पूरा चुनाव कैप्टन अमरिंदर के ही ऊपर छोड़ दिया जाएगा और वही शायद चुनाव एक तरह से लीड करेंगे, ऐसा लगता हुआ दिखाई दे रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का भी जो हैरोस्कोप है वो धनु लगन का हैरोस्कोप है और धनु राशि है। राशि के हिसाब से भी 7.5 चल रही है, लगन के हिसाब से भी 7.5 चल रही है। उतरता हुआ 7.5 परेशान करता है, थोड़ा डिस्टर्ब करता है, तो निसंदेह कठिनाइयाँ देता है। मेन बात यह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो ये साल है 79 साल हैं, 79 ईयर्स के हो गए हैं और 80 वर्ष की रनिंग में चल रहे हैं। कुंडली के हिसाब से हेल्थ वाइज भी पहले जैसे फिट नहीं है, वो एक एनर्जेटिक नहीं है, तो जैसे कि ऐसा लग रहा है कि एक डायबिटिक कुंडली है, तो थोड़ा एनर्जी की भी लैकिंग है। हाँ, आदमी एक फील्ड में रहता है तो एक अपनी महत्ता बनाए रखना चाहता, अपनी पोजीशन बनाए रखना चाहता, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। पर जो ये साल है वो उतना मनोनुकूल रिजल्ट देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। फिर भी वो एक बेहतर परिणाम देंगे अपनी छवि के हिसाब से, लेकिन एक बहुत अच्छा रिजल्ट दिखाई दे ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी सबसे अच्छी पोजीशन पे, सबसे एक नंबर पे आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह का धनु लगन है, 7.5 चल रही है, शनि की मानसा चल रही, तो ये चुनाव उनके इस समय में बड़ा ही फेवरेबल रोल अदा करेगा ऐसा नहीं दिखता है। हाँ, लेकिन ये है कि उनके हैरोस्कोप को देखते हुए बृहस्पति नामक ग्रह जो है वो 3य भाव में है, तो उनकी छवि का, उनके इमेज का एक बढ़िया बेहतर परिणाम मिलेगा। तो कुछ न कुछ कवर तो होगा, लेकिन सरकार बनाने तक तो दूर दूर तक की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है, ऐसी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। तो ले दे करके ऐसा मेरा समझ में आता है कि मेरा मानना है कि आपका जो ये आम आदमी पार्टी है ये नंबर 1 की पार्टी हो सकती है और शायद सरकार बना ले, या नहीं भी बनाने की स्थिति में होगी तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जुड़ के सरकार, मिल के सरकार बना सकते हैं, ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है। भगवान मान इस पूरी सारे कुंडलियों में सबसे अच्छे जो ग्रहों के सितारे हमें दिख रहे हैं तो भगवान मान के दिख रहे हैं और वो मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत उम्मीद है कि वो मुख्यमंत्री बन ही जाएंगे, सर्वाधिक उम्मीद है। आशा है आप लोगों को मेरी एनालिसिस पसंद आएगी और हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि हमारे चैनल से ज़्यादा लोग जुड़ें ताकि अच्छी जानकारियाँ मैं आप लोगों को दे सकूं। नमस्कार।